जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से। क्या क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है यह किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है यह किस वर्ष में हुई थी। तो इनकी शुरुआत हुए थे 1973 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि जैव विविधता शब्द का संबंध जो है किससे है। तो जैव विविधता शब्द का संबंध किससे होगा। तो जैव विविधता शब्द का संबंध हो जाएंगे सभी जीवों की विविधता से। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है। तो याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे मध्य प्रदेश में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर जो है होता है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर जो है उत्पादक होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, उत्पादक होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से जो है प्रभावित होता है। चलिए बताइए। तो ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से प्रभावित होती है। तो ये होते हैं आपके CFC से। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है, CFC से होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में जो है कब लागू हुआ था। तो याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये भारत में कब लागू हुआ। तो ये लागू होते हैं आपके कब। तो याद रखेंगे 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्णपाती जो है। चलिए बताइए। तो निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्णपाती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सागेन हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि मानो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो मानो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, यकृत होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि MS वर्ड किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है। चलिए बताइए। तो MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा। तो MS वर्ड जो है ये आपके वर्ड प्रेशर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ आप सभी लोग का बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे गंगा नदी होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, गंगा नदी है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि वनों में आग लगने का प्रमुख जो है प्राकृतिक कारण क्या है। चलिए बताइए। तो वनों में आग लगने का प्राकृतिक कारण जो है बिजली गिरना होगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है किससे है। तो याद रखेंगे चिपको आंदोलन का जो संबंध है यह हो जाएंगे वन संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, वन संरक्षण से है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीन गोल्ड किससे जो है कहा जाता है। तो भारत में ग्रीन गोल्ड किससे कहते हैं। तो भारत में ग्रीन गोल्ड कहते हैं आपके बांस को। ऑप्शन यहाँ पे जो है
बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का वन्य सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये स्थित कहाँ पर है? तो ये देहरादून में स्थित होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में जो है पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम जो है ये पारित होता है 1927 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है 1927 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? चलिए बताइए, तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान होगा। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका का शक्ति गृह जो है किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो शक्ति गृह है ये कहे जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है यहाँ पे आपके अशोक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है अशोक होगा। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं आपके यूपी SSSC वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के एग्जाम के लिए मैं बेस्ट बुक के बारे में आपको भी बताना चाहूँ तो आप लोग एक बार इस बुक को देख लेंगे। जैसे कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके चक्षु कम्युनिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई बुक है जो आपके यूपी SSSC वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के एग्जाम के लिए जो है बेस्ट है। तो यदि आप भी इस बार इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो इसमें सभी क्वेश्चन जो है दिए गए हैं जिससे कि आप अच्छा से प्रैक्टिस कर पाएंगे और इस बार आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। जैसे साथियों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक एवं मुख्य परीक्षा 2025 के ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में साथियों बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट और बेस्ट बुक है। आप इसको लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इतना सब आपको करने के साथ साथ आपको लास्ट में आपको आंसर की मिलेगा जिससे कि आप अपना आंसर की मिला पाएंगे और आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो है इसमें कितना क्वेश्चन सही हो पाया है और कितना गलत है। तो यहाँ पे आपके उत्तर माला दिए गए जिससे कि आप अपना उत्तर मिला सकेंगे। साथ ही साथ आपको नीचे आएंगे तो आपको व्याख्या सहित इसमें भी बताए गए हैं जिससे कि आप व्याख्या सहित भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या आप कहीं से भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही आप सभी लोग इस बुक को मंगाइए और अपनी तैयारी कीजिए। और चलिए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और क्लास देखते हैं कि हमारा क्लास क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 21 है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे। तो पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो याद रखेंगे पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाए जाते। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित होगा केरल में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है केरल में होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बाघों की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में बाघों की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो ये किए जाते हैं आपके 4 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है और प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी है? चलिए बताइए। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है यहाँ पे आपके फीमर की हड्डी होगा या टिबिया के या रेडियस या ह्यूमरस के। तो आप बताएंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है ये फीमर की हड्डी है जिसे जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखेंगे वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत करते हैं के एम मुंशी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है के एम मुंशी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा
वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे? तो 26 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 27 है। भारत में वनों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में वनों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं जलवायु एवं वनस्पति आधार पर। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। भारत के संविधान के किस धारा में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में किया गया है? तो याद रखेंगे भारत के संविधान के किस धारा में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में किया गया है? तो यह किए गए हैं आपके अनुच्छेद 51A के जी में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे नीलगिरी। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, नीलगिरी होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है आपसे ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख जो है कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में वन नीति पहली बार जो है कब घोषित की गई थी? तो भारत में वन नीति पहली बार कब घोषित की गई? तो ये घोषित किए गए थे कब? तो ये घोषित आपके 1894 में होता है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे जो है संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण एवं वन संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? चलिए बताइए, तो निम्न में से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? तो यहाँ पे शार्क जो है ये स्तनधारी जीव नहीं है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। भारत में वन महोत्सव सामान्यतः जो ये किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में वन महोत्सव सामान्यतः किस महीने में मनाए जाते हैं? तो ये जुलाई वाले महीने में मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी में होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, लखीमपुर खीरी में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप जो है 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।